इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स की, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स डाटा टाइप। ये 3 डाटा टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे एडिशन। उसके बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैंने आपके लिए लिखे हैं, आपने ये कोड लिखने हैं और रन करने हैं ताकि साथ में आप भी इन्वॉल्व हो जाएं और आप ज़्यादा सीखेंगे इस तरह। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर से, जो कि बिल्कुल सिंपल मैथ्स में आपने देखा होगा। अगर मैं सपोज लिख दूं कि 3 + 6, राइट, और ये 9 होता है, हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 9। सो सिंपल है। अगर मैं सपोज सेम सेम 3 +6 को, या कुछ और भी हम लिख सकते हैं, इसको मैं प्रिंट फंक्शन के तौर पे भी करवा सकती हूँ कि प्रिंट 5 + 8, या आप 3 + 6 लिख के ही चेक कर सकते हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन भी आपके पास ले आएगा कि 8 + 5 13 हो गया। सेम थिंग अगर आपके पास सपोज फ्लोट है, फ्लोट मैंने आपको बताया था डाटा टाइप है जो डेसिमल में हम अमाउंट लिखते हैं। सपोज अगर हमने ये ऐड करना है 5.7 + 9.65, एग्जीक्यूट करवा लें तो ये आपके पास आ जाएगा 15.355, लाइक दिस, राइट। अगर हम इसको सिंपल कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे करती हूँ, कुछ भी हम करवाते हैं, राइट, एग्जीक्यूट किया और आपके पास ये आंसर आ गया। सेम थिंग प्रिंट फंक्शन से भी आप कर सकते हैं। और प्रिंट एक फंक्शन है, आपने लोअर केस में लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाने हैं। कुछ भी आप डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे 5.6 लिखा, 7.6 लिखा, और हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास आ गया 13.2। ये सिंपल मैथ्स में था, हमने फ्लोट और इंटीजर्स को एडिशन करनी सीखी। अब सेम रूल अप्लाई करेंगे हम स्ट्रिंग्स पे, और जो कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। देखें, सपोज अगर मैं लिखूं यहाँ पे, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग आपको मालूम होना चाहिए कि हम डबल कोटेशन में लिखते हैं या सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। ऐसे ऐड नहीं हो सकता स्ट्रिंग। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक मनाहिल मैंने लिखा, राइट, उसके बाद हम इसको फंक्शन को कहते हैं कि हमने ये कॉन्केटिनेट किया, यानी हमने ज्वाइन किया है। मनाहिल इज, चलिए मैं इसको एक साथ ही कर देती हूँ, लर्निंग पाइथन, राइट। देखें, ये हमने कॉन्केटिनेट किया, ये मनाहिल एक स्ट्रिंग है, कोटेशन में है, प्लस ये आपने अपने सेकंड लिखा और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया। देखिए, मनाहिल इज लर्निंग पाइथन। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मनाहिल इज ये इतना क्लोज है कि आपको यहाँ ये डिफरेंट टू है, मनाहिल सेपरेट है, इज सेपरेट है, दो वर्ड्स हैं, इनको सेपरेट होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि ये जो कोटेशन मार्क आपने यहाँ लगाई है, इसमें एक स्पेस ऐड कर दें। जब आप इसमें हमें स्पेस ऐड कर देंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखें ये सेपरेट हो गया। तो इसी तरह हमने ये दो स्ट्रिंग्स लिखी हैं। आप 2, 3, 4, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसी को कर दूं, स्ट्रिंग बना देती हूँ, इज हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ऐसे हो गया। फिर मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ, और फिर हम देखें लर्निंग को एक हम सेपरेट स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर हम प्लस देते हैं, तो और फिर हम पाइथन को डिफरेंट कर देते हैं। तो ये 4 स्ट्रिंग्स हैं। या मैं ये समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 2 स्ट्रिंग्स को ही कॉन्केटिनेट कर सकें या ऐड कर सकें। आप 4, 5 जितने भी हो सकते हैं आप करें। अब आप हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, मनाहिल इज लर्निंग पाइथन। अब मनाहिल में तो हमने एक स्पेस यहाँ दे दी थी, लेकिन ये जो स्ट्रिंग 3 बनाए थे इनमें नहीं थी, तो ये एक वर्ड बन गया और हमें प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ये 3 वर्ड, लेकिन तीनों ज्वाइन हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे एक है। इसको आपने सेपरेट करना है तो क्या है, क्या करना होगा, ये जो सेकंड है कोटेशन, इसमें आपने एक स्पेस देनी है, इसमें आपने एक स्पेस देनी है, और हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो मनाहिल इज लर्निंग पाइथन ये सेपरेट हो जाएगा। तो सो फार हमने क्या सीखा कि हम कैसे ऐड करते हैं, और फ्लोट को, इंटीजर्स को, स्ट्रिंग्स को। सेम अगर मैं यहाँ पे इसके साथ प्रिंट भी लिख दूं, फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, आपने लोअर केस में लिखना होगा। यहाँ आप एक पैरेंथेसिस लगाएंगे और एक पैरेंथेसिस आप लास्ट में लगाएंगे, और इसको फिर भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
यही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ऐसे कर ले, राइट, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 3 करके इसको ऐड करना है, तो ऐसे भी हो सकता है। ये हो जाएगा, देखिए, मनाहिल इज लर्निंग पाइथन। अब क्या है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि सपोज अगर मैं मैथ में जैसे एक वेरिएबल सेट किया, मैंने x की वैल्यू है 6 मैंने कह दी, और सेम y इज इक्वल टू 7 कह दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वेरिएबल को मैंने ऐड करना है। ऊपर मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ हमने क्या किया था, 3 + 6 ऐड किया था जो 9 आ गया था। अब हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी है, यानी x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 7। अब हम चाहते हैं कि x + y कितने के इक्वल होगा, तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा दें। ये हो गया 30, राइट। सेम अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ 9 कर देती हूँ और हम फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये आ गया 15। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, मैं z की वैल्यू भी सेट कर देती हूँ, सपोज z इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी फिर मैंने z ऐड करना होगा, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। 6 + 9 15 और 4 कितने हो गए, 19, तो 19 हो गया। हमने यहाँ क्या किया, इंटीजर्स को वेरिएबल असाइन किए। सेम रूल आप फ्लोट पे भी लगा सकते हैं। सपोज मैं अगर कहूँ ये 3.4 है और b एक सेकेंड वेरिएबल हमने सेट किया है जिसकी वैल्यू 6.4 है। अब मैं चाहती हूँ a + b। अब देखें ये a और प्लस की वैल्यूज यहाँ से सिस्टम में आएंगी और इसके पास आपके पास आंसर आ जाएगा 10.9। सेम रूल, सेम थिंग आप इंटीजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कह दूं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया, और वेरिएबल को हमने, आपको जरूरी होता है कि इज इक्वल टू साइन लगाएं, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगी, सिंटेक्स एरर आ जाएगी। अगर मैं लिखती हूँ अली, स्टूडेंट नेम है अली, एक मैंने वेरिएबल सेट कर लिया, एक मैं लिटरल लिख लेती हूँ, राइट। तो ये मैं कर लेती हूँ is in grade grade 5। देखें ये मैंने वेरिएबल सेट किया और ये मैंने एक लिटरल, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट लिख लिया। इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं ये समझा रही हूँ कि इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और इसके साथ हमने ऐड करना है लिटरल जो है is in grade 5। ये देखें ये वेरिएबल का नाम अली है, यहाँ से लेगा। और ये बात याद रहे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम ये स्ट्रिंग है अली जो कि कोटेशन मार्क में है। आप एक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, एक लिटरल स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो वेरिएबल के साथ आपने कोटेशन नहीं लगानी है, जबकि ये जो सेकेंड इसका पार्ट है इसमें आप लगाएंगे। इसको आप एग्जीक्यूट करवा के देखें तो क्या आपके पास आ जाएगा, अली इज इन ग्रेड 5। अब आप देखें कि अली और इज आपस में ज्वाइन हो गए हैं, तो अली के बाद आता है इज, आप इसमें एक स्पेस देंगे, यहाँ एक स्पेस देंगे, और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हो जाएगा अली इज इन ग्रेड 5। तो इस कोड में हमने सीखा कि एक वेरिएबल है, एक लिटरल स्ट्रिंग है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अगर सपोज दोनों वेरिएबल हैं, जैसे मैं लिख लूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, राइट, इक्वल आपने जरूर लगाना है। सपोज फर्स्ट नेम है रजा और लास्ट अंडरस्कोर नेम आपके पास है मलिक, राइट। अब ये देखें एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन हमने ज्वाइन करने हैं दोनों वेरिएबल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस लास्ट अंडरस्कोर नेम, और आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। ये केस सेंसिटिव है, तो देखें रजा मलिक हो गया, राइट। आप देखें रजा मलिक फिर ज्वाइन हो गया। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इट मीन्स कि जब आपने लास्ट नेम लिखना है तो यहाँ आपने एक स्पेस बार देनी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये रजा मलिक हो जाएगा।
तो इस लेसन में हमने क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को, फ्लोट को एंड स्ट्रिंग्स को हम कैसे ऐड करते हैं। सेम फंक्शन आप प्रिंट से भी कर सकते हैं, आप वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं और वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं। एक वेरिएबल होगा आपके पास जहाँ पे एक आपके पास लिटरल स्ट्रिंग है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों आपने वेरिएबल सेट कर लिए हैं तो जब वेरिएबल को आप ऐड करेंगे तो आप कोटेशन नहीं लगाएंगे, इसलिए कि कोटेशन ऑलरेडी सिस्टम में है जो वेरिएबल को हमने असाइन की हुई है वैल्यू। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, या आपने रन करने हैं कोड और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। कुछ समझ में पॉइंट नहीं आया जब आप ये रन करेंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।